कि मैं सोचता हूँ कि काश जब मैं मैट्रिक में था तो मुझे को बताता कि जो आने वाला वक्त है उसमें अल्लाह ताला आपकी जो खलूस और जो मेहनत है उसको ज़ाया नहीं जाने देता। यानी हम ये देखें, मैट्रिक की तैयारी की, प्रेपरेशन, बड़े ध्यान से समझिएगा जी, ये प्रेपरेशन हुई, प्रिपेयर हुए, ये उसका रिजल्ट आ गया 3 महीने बाद। अच्छा, रिजल्ट आता है नंबरों की शक्ल में, ऐसी है, ठीक है जी। मैं फ़र्ज़ करता हूँ रिजल्ट आ गया, 80% नंबर आए जी। ज़रा सुनिएगा, ये बड़े ध्यान से बेटा समझिएगा। ये 80% जो रिजल्ट आया, ऐसा मुमकिन हो 2 बच्चे हैं, एक बच्चा ए है और एक बच्चा बी है। इस बच्चे ए ने भी 80% नहीं है और इस बी बच्चे ने भी 80% नहीं है, लेकिन इस ए बच्चे ने मेहनत ज्यादा की, मेहनत बहुत ज्यादा की, यानी शायद इतनी मेहनत की कि उस टाइम का जो 99% लेने वाला उसने भी इतनी मेहनत शायद नहीं की, लेकिन उसकी बड़ी मेहनत के बाद फिर 80% आए। उसके मुकाबले में बी बच्चे के भी 80% आए। इसने मेहनत कम की थी लेकिन फिर भी इसके 80% आ गए। ये लाइक ही इतना था। देखिए, आपने इस 80% को अचीव करना है, 2 तरीके हैं। एक है आपकी जहानत इतनी ज्यादा हो, इसका आईक्यू इतना अच्छा था, इसकी मेमोरी इतनी अच्छी थी, इसको पेपर अटेम्प्ट करना आता था, इसको कोचिंग अच्छी मिल गई, ये सब चीजें इसकी अच्छी थी, ट्यूशन जिसे कहते हैं, टीचर अच्छे मिल गए। इसके मुकाबले में जो ए बच्चा था उसका एक एवरेज आईक्यू था, दूर पार के गांव में था, टीचर अच्छे नहीं थे, वसाइल अच्छे नहीं थे। इसके पास सिर्फ एक ही पावर थी, उस पावर का नाम है पावर ऑफ हार्डवर्क। ये बहुत बड़ी पावर है। ये इतनी बड़ी पावर है कि अल्लाह कुरान में और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सीरत का मुताला किया जाए तो आपको पता लगेगा अल्लाह किसी की मेहनत ज़ाया नहीं जाने देता। अच्छा, अब ये बच्चा जो था ना ए, मैं इसको समझा रहा हूं, ए बच्चे ने मेहनत बहुत ज्यादा की थी लेकिन उसकी अपनी सलाहियत बड़ी कम थी, लिहाजा बड़ी मेहनत के बाद उसके फिर कितने नंबर आए? 80%। ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे 80% नहीं आएंगे, शायद मैं टॉप ही कर जाऊंगा, क्योंकि मेहनत टॉप वाली थी उसकी, लेकिन उसकी सलाहियत टॉप वाली नहीं थी। ये बच्चा ये टॉप कर सकता था लेकिन इसने उतनी मेहनत नहीं की। उसके पास बेहतरीन आईक्यू था, बेहतरीन मेमोरी थी, पेपर अटेम्प्ट करना आता था, कोचिंग आती थी, टीचर बड़े बेहतरीन थे, सारे काम उसके बेहतरीन से, लिहाजा बड़ी एक एवरेज सी मेहनत से, थोड़ी सी मुनासिब मेहनत से वो 80% ले गए। रिजल्ट वाले दिन ये रिजल्ट आ गया जी। ये कह रहा है, देखा मैं कहता था ना अम्मी आप मुझे ऐसी खींचती रहती थी, और पढ़ो और पढ़ो, देखिए मैंने थोड़ा सा पढ़ा, नंबर आ गए। ये थोड़ा सा रो रहा है, ये थोड़ा सा शर्मसार सा है। ये कह रहा है मैंने उम्मीद लगाई थी मेरे तो 99% ही आते, मैंने उम्मीद लगाई थी मेरा आज गोल्ड, अखबार में छपता, आज बोर्ड वाले आते और आके थे जी वो आपका टॉप गोल्ड मेडल आ गया, लेकिन गोल्ड मेडल नहीं आया, 80% आए। मैं इस बच्चे से मुखातिब हूं। इस बच्चे को मैं कहना चाहूंगा कि वो जो 80% नजर आ रहे हैं सिर्फ वो नतीजा नहीं है, वो जो 80% दिख रहा है वो नतीजा नहीं है। उस 80% के लिए जो आपने मेहनत की है वो मेहनत का नतीजा सारी जिंदगी जगह जगह आपको मिलता रहता है। अगर ये यकीन हो, और ये यकीन कर लीजिए कि अल्लाह आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देता। अल्लाह नतीजों को सिर्फ नंबरों की शक्ल में नहीं दिखाता। जैसे मेरा एक बड़ा मशहूर लेक्चर है कि हाजा मिन फजल रब्बी, तो फजल रब्बी सिर्फ घर होने का नाम नहीं होता, या फजल रब्बी गाड़ी का नाम नहीं होता। मुमकिन है घर हो और सुकून ना हो तो फजल रब्बी तो ना हुआ, और घर किराए का हो या छत टूटी हुई हो लेकिन सुकून बड़ा हो, यह फजल रब्बी है। नंबर जो दिख रहे हैं सिर्फ नंबर वो नहीं होते, जो नहीं भी दिख रहे, अल्लाह आपकी मेहनत को संभाल के कहीं ना कहीं रिटर्न करता रहता है।